Hello students, how are you today? So today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is the Earth's magnetism. बेटे Earth's magnetism में आपके पास सिर्फ दो ही टॉपिक बचते हैं and after completing these two topics we have finished the chapter we have finished this chapter as well as this unit. ठीक है, तो जो यूनिट है हमारे नंबर पास यूनिट नंबर थर्ड उसको हमने अब फिनिश हो गया बेटे। अब इसका पार्ट बच गया सारा न्यूमेरिकल पार्ट, वो हम रिवीजन वीडियो जो हमारी जूम पे क्लासेस होंगी वहां पे आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव ओनली टू टॉपिक इन दिस वन चैप्टर, दैट इज व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिज्म क्या है इस एंड ऑन व्हाट फैक्टर अर्थ्स मैग्नेटिज्म डिपेंड्स, एंड नंबर टू व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो हम इसके कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म भी स्टडी करेंगे और अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट भी स्टडी करेंगे कि टोटल अर्थ की मैग्नेटिज्म में कौन से इसके कंपोनेंट्स होंगे, दैट कंपोनेंट्स आर लिस्टेड हियर। एंड एक लास्ट टॉपिक बचता है इसके बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। अर्थ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये टॉपिक को आपने छोड़ना ही नहीं है, दो टॉपिक है और ये जो सेकंड टॉपिक है ना ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 10 ईयर उठा के देख लो, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, दैट इज मैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ हम निकालेंगे और मैग्नेटिक एलिमेंट्स जिसमें हम बोलेंगे व्हाट इज द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक एलिमेंट। तो अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट कितने बेटे, 3। फर्स्ट पार्ट होगा इसका व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लारेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं, एंड द थर्ड पार्ट इज दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 कंपोनेंट जो होते हैं बेटे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, so we will do these two topics now. So let's start the first topic, that is Earth's magnetism. तो बेटे अर्थ के मैग्नेटिज्म we know that our earth is a huge magnet. ठीक है, तो our earth is a huge magnet and you have to draw the diagram of earth और उसके अंदर आपने सारे कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। So I am going to explain first of all the component of Earth's magnetism and then after we will study their different part and what is the cause of magnetism inside the earth. So let's start first of all diagrammatic part. तो बेटे आपने इसकी एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम में क्या बनाएंगे, एक स्फीयर शेप बॉडी। ठीक है, ए स्फीयर रिप्रेजेंट्स, दिस स्फीयर रिप्रेजेंट्स बेटे अर्थ। ये अर्थ है तो अर्थ का एक पार्ट जो वर्टिकल डायरेक्टली पार्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, we give the name it as a ओके। तो हमें पता है अर्थ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हियर वी हैव हियर 1 and 2, दिस इज नॉर्थ, वी कॉल इट दिस पार्ट अर्थ का क्या बोलते थे, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक ईस्ट एंड वेस्ट। तो इन 4 पार्ट को हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमने इसका नाम देंगे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल। तो ये हमारा आएगा ईस्ट और ये आएगा वेस्ट, फर्स्ट पार्ट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नंबर 2 एक हमारे पास आता है जियोग्राफिक इक्वेटर। तो इस नॉर्थ पोल के ऊपर ये जो हमारा सर्कल होता है, ये वाला सर्कल जिसको हम ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस बोलते थे, एंड दैट ग्रेट सरफेस that is perpendicular, this circle is perpendicular to the north and south pole, north south pole के perpendicular जो great circle drawn on the surface that is known as the equators। तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास इसको क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेटर्स। आपने डायग्राम बनानी है और इसके अलग अलग कंपोनेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और लास्ट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओके बेटे, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड, अगर हमारे पास जे पार्ट्स होते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, तो ऐसे ही हम बिलीव करते हैं कि अर्थ इज बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। अगर ह्यूज मैग्नेट है तो अर्थ का जो हमारे पास ये वाला निकलता है बेटे, ये वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, we assume that this is the north and this is the south। ठीक है, हम कहते हैं अर्थ का दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब गौर से समझना बेटे, देखो ये मेरे पास मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे ये अर्थ के ऊपर ऐसे रखता
मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होगा वो नॉर्थ की तरफ लाई करता है और साउथ पोल साउथ की तरफ लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस नॉर्थ पोल को कोई नॉर्थ पोल नॉर्थ की नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पर अर्थ का कौन सा पोल्स होगा जिसने इस पे फोर्स लगाई। ये मेरे पास मैग्नेट है और मैग्नेट का नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो बताइए यहाँ पे कौन सा पोल था फिर। ठीक है, तो यहाँ पे पोल कौन सा था, साउथ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल। तो ये आपका वो पोल बन जाएगा बेटे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। तो ये साउथ, ये नॉर्थ होगा और ये कैसा होगा, साउथ। सो दिस इज साउथ, एस, दिस रिप्रेजेंट्स एस, मींस दैट S, and this is N. So this is magnetic south pole and north pole. जब भी कोई भी मैग्नेट हम, ठीक है, सरफेस के ऊपर रखते हैं तो नॉर्थ पोल हमेशा इस तरफ आ जाएगा, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, इंडिकेटिंग दैट हियर इज अर्थ साउथ पोल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब देखिए, जो लाइन वर्टिकल लाइन जो पास करेगी नॉर्थ और साउथ ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, जो भी जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की को वो लाइन जो इसको वर्टिकली पास करेगी, उस एक्सिस को नाम देते हैं हम जियोग्राफिक एक्सिस। तो ये हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस, इसका नाम देंगे, वी कॉल दिस वन इज जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अगर ये वाली लाइन को हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, दैट इज वर्टिकल लाइन दैट इज पास थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर। तो ऐसे ही हम जो लाइन वर्टिकल पास थ्रू द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो अर्थ की नॉर्थ और साउथ लाइन से वर्टिकल लाइन जो इसके अंदर से पास होगी, उस लाइन को हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम क्या देंगे, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, और ये कौन सी थी, ये वाला पार्ट था जियोग्राफिक एक्सिस। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर पोल बनते हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास पोल बनते थे नॉर्थ एंड साउथ, तो ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिज्म के भी हमारे पास उसका भी कोई ना कोई वो इक्वेटर होगा, और उस इक्वेटर जो अर्थ की मैग्नेट के नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल होगा, नॉर्थ साउथ के ये जो ग्रेट सर्कल होगा, इस ग्रेट सर्कल को हम क्या बोलेंगे, ये सर्कल किसने ड्रॉ किया, मैग्नेट का। ठीक है, तो हम बोलेंगे द ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो एक हमारे पास बनता था जियोग्राफिक इक्वेटर और एक कौन सा बनता था, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये वाला पार्ट को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएंगी, फ्रॉम इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ पोल। तो ये हमारे पास बन गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे ही कंपोनेंट को स्टडी किया हुआ है। तो पहले आपने इसकी डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर देना, इसके अलग अलग पार्ट को एक्सप्लेन कर देना, देन आफ्टर वी विल राइट दीज ऑल पार्ट्स। डेफिनेशन इसकी डायग्राम के बाद हम इसको पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब बताइए व्हाट इज जियोग्राफिक इक्वेटर, ये सबको पता है, ठीक है। द ग्रेट सर्कल दैट इज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिक इक्वेटर। एक बार पता है व्हाट इज जियोग्राफिक एक्सिस, इसको बोल दो जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है। जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है बेटे, अर्थ मैग्नेटिक। ओके, जियोग्राफिक एक्सिस क्या होगा, द वर्टिकल लाइन दैट विल पास थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक एक्सिस। अब बताइए मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, द वर्टिकल लाइन दैट विल पास थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। अब हम बोलो व्हाट इज मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल के परपेंडिकुलर जो ग्रेट सर्कल ड्रॉ होगा, दैट ग्रेट सर्कल इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर्स। ठीक है, आगे हमारे पास आता है बेटे व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक और पार्ट होगा जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन।
तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? 5 एंड 6। तो इसको भी लिख लो, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये दो पार्ट अब हम स्टडी करेंगे। बेटे जियोग्राफिक मेरिडियन का क्या होगा? जियोग्राफिक मेरिडियन होगा अगर हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आते हैं ना, तो अगर हम अर्थ को वर्टिकली ऐसे कट करते हैं, मान लीजिए कोई बॉल है तो बॉल को हमने वर्टिकली कट कर दिया। अगर वर्टिकल कट करेंगे तो उसका मान लीजिए कि हाफ स्फेरिकल पार्ट है जिसका प्लेन आपकी तरफ है और बाकी तरफ स्फेरिकल है, तो ये जो पार्ट होगा ना जिसमें वर्टिकल प्लेन, दैट इज वर्टिकल प्लेन्स ऑफ जियोग्राफिक एक्सिस, को हम बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिक मेरिडियन। इसका बेटे आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, एंड द डेफिनेशन पार्ट ऑफ दिस इज गिवन एज यस। तो हमारे पास इसका पार्ट क्या आएगा? द वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। तो जियोग्राफिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन पासेस होगा ना, उसको बोलेंगे हम जियोग्राफिक एक्सिस। ऐसे ही व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? फिर से बोलेंगे ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या देता है हमें? मैग्नेटिक मेरिडियन हमें देता है कि जो भी हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जो कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शंस के, ठीक है, उसके वर्टिकल प्लेन, ठीक है, उसके वर्टिकल प्लेन। तो ये होगा जियोग्राफिक का मेरिडियन और ये किसका होगा? मैग्नेटिक का मेरिडियन। आपने देख लिया यहाँ पे मैग्नेट है, तो यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे जो ये वाला कौन सा मेरिडियन हुआ? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला कौन सा? जियोग्राफिक मेरिडियन। अब बताइए जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल होगा, यानी कि इस और इस लाइन के बिटवीन ये वाला एंगल, इसको हम बोल देते थे थीटा। थीटा, और इसी एंगल को हमने नाम दे दिया, उसको बोलते थे मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, इसको एंगल को नाम देते थे। ठीक है, तो इतने ही पार्ट आपने इसको एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको आप फर्दर इन डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करोगे 6 के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, फर्स्ट देखिए बेटे, इसका कोई प्रॉपर तो रीजन नहीं है, बट स्टिल साइंटिस्ट फाउंड दैट 2-3 थ्योरीज। तो उसी थ्योरी को मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट होगा, we know that inside the earth core, अर्थ के अंदर जो कोर होता है वहां पे क्या होता है? फास्ट मूविंग फ्लूइड ऑफ मेटल्स। तो आपको पता है कोर के अंदर मेटल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से जितना भी मेटल है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड की फॉर्म में वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। अगर वो फ्लूइड इज लाइक ए चार्ज पार्टिकल, ये अर्थ का जितना भी फ्लूइड है विद हाई वेलोसिटी के साथ वो अर्थ के इनसाइड वो क्या कर रहा है? रोटेट। तो बेटे अगर वो अर्थ के अराउंड इस एक्सिस में वो मैग्नेटिक फ्लूइड मूव कर रहा है, तो वो सारा का सारा फ्लूइड क्या है? चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज मूव करेगा तो उसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? हमने पढ़ा है, जब चार्ज मूव करता है तो उसके मतलब चार्ज मूव करने से चार्ज क्या होता है? चार्ज मूव पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज मूव होने से करंट पैदा होगा और उस करंट के परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक तो ये थ्योरी थी, दिस इज थ्योरी। सेकंड, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लूइड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ। एक तो हम इसको कर लेते थे, और दूसरी थ्योरी थी, वी नो दैट अराउंड अर्थ। तो हमें पता है कि अर्थ के अराउंड जो हमारे पास देखते हैं कि गैसेस, काफी सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये विंड्स होती हैं, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे लगातार रोटेट कर रही है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी एयर है वो भी फिर क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो अगर उसने भी रोटेट करेगी तो चार्ज पार्टिकल के रोटेट होने से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म। उसके परपेंडिकुलर
तो ये जो अर्थ अगर ऐसे रोटेशन कर रही है थोड़ा सा, तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई कहता है कि अर्थ के चार्ज पार्टिकल जो के कारण उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिज्म फील्ड सेटअप हो जाता है। सो दीज आर द टू कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टू कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये टॉपिक के कंपोनेंट, ग्राफ और इसके टू रीजन को आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बेटे, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। इस ये टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अब इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे, देखिए कि जो हमारे पास अर्थ का मैग्नेट होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम स्टडी करते हैं, देखिए इसके लिए यू विल ड्रॉ दिस टाइप वन डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे और इसमें आपने टू प्लेन्स को एक्सप्लेन करना है। वो कैसे, ये देखिए एक प्लेन होगा ए बी सी डी, वन प्लेन इज ए बी सी डी एंड सेकंड प्लेन इज ए बी डैश सी डैश और डी। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स होंगे। ये दो प्लेन इसलिए क्योंकि हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है अर्थ के ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों एक दूसरे में ऐसे एट एन एंगल थीटा है। तो अगर इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन करना है तो एंगल थीटा बनेगा। तो ये आप पार्ट होगा आपका इसमें। अब देखिए हम बोलेंगे एंगल जो आप बनेगा एरिया ए बी सी डी। ए बी सी डी आप रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ए बी डैश सी डैश डी रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसके और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड दिस थीटा इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमिन्स द, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो टोटल अर्थ की मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करे उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। तो हमारे पास जो अर्थ होता है उसके बहुत दो तीन कंपोनेंट होते हैं और वो सारे कंपोनेंट जिसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया। ठीक है, वो कंपोनेंट जो हमें पूरी की पूरी अर्थ की मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करे, तो उनको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट। तो वो कौन से ऐसे एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट नेम इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो डेक्लिनेशन फर्स्ट एलिमेंट है। तो डेक्लिनेशन क्या होता है, ये होता है एंगल थीटा। किसके बिटवीन बनता है, इट इज द एंगल थीटा दैट इज मेड बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारे पास था जियोग्राफिक मेरिडियन और एबीसीडी कौन सा पार्ट था, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों में जो एंगल होगा थीटा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ये हुआ आपका फर्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट नंबर 2 होता है हमारे पास जिसका नाम होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, और वी कॉल इट इज एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं। अब बताइए ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखिए एंगल ऑफ डिप क्या होता है, मेरे पास ये मैग्नेट है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम किसी सपोज दैट कि हम हेलीकॉप्टर से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर गए तो क्या होगा कि ऊपर सरफेस जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया मैग्नेट। तो ये मैग्नेट कैसा है, जो वर्टिकल मूव करता है। दैट मैग्नेट विच मूव ऐसे मूव नहीं करेगा। ये मैग्नेट कैसा है, जो ऐसे ऐसे मूव करता है इसकी नीडल। ठीक है, तो ये मैग्नेट यहाँ पे इस पोल पे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक का कौन सा पार्ट है, नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक नीडल
इसकी तरफ कैसे डिप होगी, ऐसे। तो मान लीजिए ये डिप अर्थ का सरफेस नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल, ये अर्थ का मैग्नेटिज्म और ये मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ ऐसे हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ पोल के वर्टिकल ऊपर है, हमारा हेलीकॉप्टर नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो ये मैग्नेटिक नीडल वहां पर ऐसे डायरेक्शन करेगी, ठीक। तो ये पार्ट होगा साउथ और ये कौन सा होगा, नॉर्थ। ये ज्योग्राफी, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये इसका मैग्नेटिक का साउथ पोल। तो ये जो इस मैग्नेट और अर्थ की टोटल मैग्नेटिज्म में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को नाम देंगे हम अल्फा। और अल्फा क्या होगा, मैग्नेटिक डिप, जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप किसमें होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा अल्फा, उसको बोलेंगे हम कौन सा, एंगल ऑफ डिप, कि वो कितने एंगल पे डिप हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम गए, ये था हमारे पास हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर उड़ गया और यहाँ से हम यहाँ पर पहुंच चुके। अगर यहाँ पे देखेंगे इक्वेटर पे ये वाली मैग्नेट कैसी आएगी, परपेंडिकुलर, पैरेलल, सॉरी, इक्वेटर पे दोनों पैरेलल होगी और यहाँ पर जाएंगे तो नॉर्थ पोल पे यही मैग्नेटिक जो होगी वो ऐसे सेट हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इतना एंगल बनेगा, तो इसका एंगल परपेंडिकुलर सेट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिप का एंगल है, डिप का एंगल 90 डिग्री कहां पर बनता है, पोल्स पे, और जीरो एंगल कहां पे होता है, इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंगल। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। इट इज ए एंगल मेड बाय Earth's total magnetic field with the horizontal component. So it is the angle made by Earth's total magnetic field and horizontal component is called as angle of dip. Angle of dip is represented by alpha. अब हम करेंगे थर्ड कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field. तो ये हमारे पास लास्ट एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So let's start this topics now. So let's start next part, that is horizontal component of Earth's magnetic field. तो बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अब हम स्टडी करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, उसके दो रिलेशंस होंगे, दोनों को ड्राइव करेंगे. और एक बात जो याद रखनी है, एंगल ऑफ डिप को हम अल्फा नहीं डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है. तो याद रखिए, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज एक्चुअली अ डेल्टा. So what is the angle of dip? Delta. याद रखिए, angle of dip is a delta. Okay. So let's start. So what is the horizontal component of Earth's magnetic field? Horizontal component of Earth's magnetic field, it is the component of Earth's magnetic field along the horizontal direction. तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, कंपोनेंट के साथ जो भी कंपोनेंट बनेगा, दैट इज नोन एज अ horizontal component of Earth's magnetic field. So let's see first of all this diagram. इस डायग्राम में देखिए बेटे, ये जो B है, this B represents total magnetic field, total Earth's magnetic field. तो इस B को हम कितने पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, 2 पार्ट्स. ये होगा एंगल ऑफ डिप बनेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका नाम दे दिया BH, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज BV. तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटे, B. तो यहां से हम एक ट्रायंगल लेंगे APB. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्रायंगल होगा ALP. तो AL और P, ALP का जहां पर एंगल ऑफ डिप बन रहा है, ALP का, वहां से ट्रायंगल लेंगे, और उस ट्रायंगल में से अब हम फाइंड करेंगे पहले cos डेल्टा और sin डेल्टा. जो भी इसके कंपोनेंट रहेंगे उनका हम रिलेशन ड्रा करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल ALP, वहां से हमने cos डेल्टा निकालिए, क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस. बेस कितना है, BH ओवर B. BH ओवर B, यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो तो वो बनेगा BH इक्वल टू B cos डेल्टा.
इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल बनेगा कौन सा, साइन डेल्टा कितना बनेगा, साइन डेल्टा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बीवी ओवर बी। बीवी ओवर बी को बेसिकली हमने फिर से बीवी का वैल्यू फाइंड करेंगे, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, उसका वैल्यू आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 को करेंगे स्केयर एंड एडिंग। आफ्टर स्केयरिंग एंड एडिंग, तो स्केयर कर दो और ऐड कर दो, you will get after scaling and adding b square, यहां से कॉमन आ जाएगा, b square को बाहर निकाल लिया, sin square डेल्टा प्लस cos square डेल्टा का वैल्यू आएगा 1। तो यहां से b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ bh स्क्वायर प्लस bv का स्क्वायर। एक कंपोनेंट ये है, और दूसरा कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल डिवाइडिंग द क्वेश्चन 2 by 1। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो bv ओवर bh इज इक्वल टू बनता है आपके पास tan डेल्टा, b से b कैंसिल हो गया, sin डेल्टा ओवर cos डेल्टा इज इक्वल टू बनेगा tan डेल्टा, और tan डेल्टा का वैल्यू आ गया bv ओवर bh। तो ये दो रिलेशनशिप्स में आप एक्सप्लेन करेंगे, tan डेल्टा और ये कंपोनेंट होगा। तो ये दोनों रिलेशन आपको बताएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो ये आपकी तो यूनिट भी आपकी फिनिश है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So we will do on next time. So this is my last video lecture on the topic of Earth's magnetic field. Thank you.